नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यूं ही योगा क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं कि डायबिटीज़ को एक ही दिन में कंट्रोल में कैसे लाया जाए। यदि आप शुरुआत में ही डायबिटीज़ के कुछ ऐसे प्राणायाम हैं और कुछ आसन हैं और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यदि आप ये रेगुलरली करते हैं तो डायबिटीज़ जो लेवल में आनी चाहिए उसका फ़र्क जो है आपको पहले दिन में ही दिखाई देने लगेगा। यदि आप 15 दिन तक कंटिन्यू करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ जो है एकदम ही ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जो है 2 प्राणायाम है उसको आपको कंटिन्यू करना है, वो भी 15-15 मिनट तक आपको रेगुलरली करना है कंटिन्यू बैठकर। या आप जो है प्राणायाम 2 किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, या फिर सुखासन या फिर पद्मासन। तो ओके, आपको 2 पोजीशन में आपको करना है। मैं भी बैठी हूँ वो है सुखासन। यदि आप पद्मासन में लगा सकते हैं तो पद्मासन आप बैठ सकते हैं। यदि ज़्यादा देर तक आप बैठ सकते हैं तो ये, यदि आप बहुत ही ज़्यादा आपकी एज है, नहीं बैठ पा रहे हैं, घुटनों में दर्द है, तो कोई बात नहीं, आप सीधे भी बैठ सकते हैं लंबे पैर करके, और आप सुखासन में बैठ सकते हैं। यदि आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो पद्मासन लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आपके शरीर को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। क्योंकि जब भी आप पद्मासन में बैठते हैं तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, करोड़रज्जु जो है, वो हमारा कमर से जो एकदम सीधे रहता है। यदि हम सुखासन में बैठते हैं, सुखासन में हम ऐसे बैठते हैं तो जो हमारी कमर जो है वो टेढ़ी रहने का डर रहता है, और हम कब टेढ़े हो जाते हैं वो हमें भी नहीं पता होता। और पद्मासन में जब हम लगाते हैं, पद्मासन लगाएंगे तो हमें कितना भी हम कोशिश कर लें ऐसे बैठने का तो हम बैठ नहीं सकते हैं। ओके, चलिए प्राणायाम कौन कौन से हैं। पहला प्राणायाम है कपालभाति और दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। कपालभाति किस तरीके से करना है शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, पहले लंबी गहरी सांस भरनी है। इस तरीके से जो है आपको कपालभाति करना है 15-15, 20-20 मिनट तक। ओके, अनुलोम विलोम किस तरीके से करना है। अनुलोम विलोम आपको हमारी जो है इस तरीके से हमें मुद्रा बनानी है, ध्यान मुद्रा में, और जो अनामिका उंगली है जो हमारी ये दिख रही रिंग फिंगर जो है उसको आपसे जो है नाक बंद करना है, और जो हमारी राइट साइड की जो नासिका है उससे हम पहले सांस लेंगे। फिर आपको लेफ्ट नासिका से जो है सांस छोड़ना है, और आपको ध्यान ये रखना है कि जब सांस छोड़ रहे हैं तो उसी नासिका से सांस लें, जिस नासिका से आपने सांस छोड़ी है उसी नासिका से सांस लें। ऐसा आपको कंटिन्यू करना है। फिर जिस नासिका से हमने सांस छोड़ी थी उसी नासिका से सांस ली, फिर दूसरे नासिका से सांस छोड़ना है, फिर उसी नासिका से जो है सांस लेना है। ओके, आपको इसी प्रकार जब आपका एक हाथ जो है थक जाए इसी प्रकार फिर आपको दूसरे हाथ से भी ऐसे ही करना है। ओके, ये रहे हमारे 2 प्राणायाम। अभी आपको जो है आसन कौन कौन से करने हैं। आसन में आपको करना है सर्वांगासन, हलासन, पद्मासन, और दूसरा आता है शशकासन, और आता है मंडूकासन। मंडूकासन जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, और साथ साथ यदि हमें डायबिटीज़ के साथ साथ कोई भी पेट की बीमारी है तो वो भी पेट की बीमारियां जो है वो भी दूर होने वाली हैं यदि आप ये सब आसन करते हैं। तो जैसे कि गैस है, एसिडिटी है, इंडाइजेशन सिस्टम जो हमारे कभी भी खाते हैं हम कुछ पचता नहीं है, तो उसके लिए मंडूकासन जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करता है। ओके, तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन में जो है आपको पहले सीधे लेट जाना है। सीधे लेटने के बाद हमें दोनों हाथों से कमर का सहारा लेना है, घुटनों से पैरों को मोड़ देना है। कमर से हम इस तरीके से हम पैरों को, कमर को जो है उठाएंगे। ओके, उठाने के बाद आपको एक एक पैर जो है ऊपर लेके जाना है आराम आराम से। यदि आप एकदम से सीधे नहीं हो सकते हैं तो आप इस तरीके से जो है सीधा करेंगे पैरों को। ओके, और पूरी बॉडी जो है हमारी सीधी, और ऐसा आपको 1 मिनट तक होल्ड करना है। ओके, फिर हम धीरे धीरे जो है नीचे आएंगे। ऐसा आपको 5 बार तक करना है। 1-1 मिनट होल्ड करेंगे, फिर वापस रिलैक्स करना है, वापस होल्ड करेंगे 1 मिनट, फिर वापस रिलैक्स। ऐसा आपको कंटिन्यू 5 बार तक कर सकते हैं। यदि आपके अंदर एनर्जी है, बहुत लोग जो होते हैं करते हैं तो थक जाते हैं। फिर इसी प्रकार आता है हलासन। हलासन में क्या होता है, जितना ज़्यादा हम मैट के जो है
किनारे पर रहेंगे, मैट का जो पहला हिस्सा जो होता है वहां पर रहेंगे, तो उतना ज़्यादा हमारा बेनिफिट है। क्योंकि हलासन करते वक्त जो हमारे पैर जो होते हैं पीछे की ओर जाते हैं, तो इसके लिए हमारे पैर जो है, कभी कभी हम मैट के जो बीचों बीच रहते हैं तो हमारे पैर जो होते हैं बाहर चले जाते हैं, तो बॉडी पोस्चर जो है हमारा अच्छे से नहीं दिखता है। तो इसीलिए जो है हम मैट के आगे के हिस्से पे आ जाएंगे और इस प्रकार से पैरों को उठाएंगे और सीधा लेके जाएंगे। इसे कहते हैं हलासन। और जितना बने उतना हमें घुटनों से पैरों को सीधा रखना है। ओके, इस प्रकार से हम हलासन करेंगे। हलासन को भी आपको 1-1 मिनट तक आपको होल्ड करना है। ओके, चलिए अभी हम बात करेंगे मंडूकासन की। ये जो हमारा तीसरा आसन है। ओके, मंडूकासन में आपको पहले वज्रासन में बैठ जाना है। सीधा बैठे, कमर से एकदम सीधा, और दोनों उंगलियों को जो हमारे दोनों हाथ जो है अंगूठे को अंदर की साइड लेते समय और दोनों हाथों को जो है मुट्ठी बनाएंगे। ओके, फिर जो है नाभि को हमें बीच में रखना है और हमारे दोनों हाथ जो है हमने जो मुट्ठी बनाई उसको हम साइड में लेकर आएंगे, साइड में रखेंगे, हमारे नाभि जो है बीचों बीच। ओके, जितना हो सके उतना हम नाभि को जो है अंदर की साइड पुश करेंगे। यदि आप नाभि को किस तरीके से पुश करें आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको ध्यान में इतना रखना है कि हमें जो है हमारे पेट को पुश करना है अंदर की साइड। श्वास लेना है, सबसे पहले हम श्वास भरेंगे लंबी गहरी, फिर नीचे छोड़ते छोड़ते जाएंगे श्वास को और होल्ड करेंगे, फिर बीच में हमें जो है श्वास को लेना नहीं। ओके, छोड़ते छोड़ते नीचे जाना है। इस प्रकार से हम होल्ड करेंगे और हो सके तो आप नीचे भी सर लगा सकते हैं, नहीं आप नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप होल्ड करेंगे 1 मिनट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने यहाँ पर आपको 20 सेकंड तक होल्ड करके बताया है। आप बन सके तो आप 1 मिनट तक होल्ड करना। यदि आप शुरुआत में कर रहे हैं तो आपको 10 सेकंड से शुरुआत करनी है। 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर बाद में 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, ऐसे आपको जो आपकी टाइमिंग जो है आपको बढ़ा देनी है। ओके, फिर बाद में हम करेंगे शशकासन। शशकासन में भी आपको इसी तरीके से बैठना है। वज्रासन में, वज्रासन बैठने के बाद हाथ सीधे, फिर हमें जो है लोअर बैक से जितना हो सके उतना नीचे जाना है और हमारे जो हिप्स हैं वो एड़ी से टच होने चाहिए और हमें जो है एड़ी को बाहर निकालते हुए इस तरीके से बैठना है। हमें एड़ियों के ऊपर नहीं बैठना है, ये हमें ध्यान रखना है। लोअर बैक से जो हम नीचे जाएंगे, जितना हो सके उतना हम बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और होल्ड करेंगे शशकासन में। इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा तो आप 2 मिनट तक 3 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं, ये करना जरूरी है। ओके, इस प्रकार से हम होल्ड करेंगे। और 5वां आसन की बात है पद्मासन। जब भी आप कहीं पर बैठ रहे हैं, यदि आपके घुटनों में तकलीफ नहीं है तो आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। यदि आपके घुटनों में तकलीफ है तो आप सुखासन में या फिर आप लंबे पैर करके भी बैठ सकते हैं। प्राणायाम करते वक्त यदि आपको, जैसे कि मैंने बताया, आप लंबे पैर सोच रहे हैं इस प्रकार से हम बैठ सकते हैं यदि आपके पैरों में तकलीफ है तो। नहीं तो आप पद्मासन या सुखासन दोनों किसी भी आसन में, जिस आसन में आपको कंफर्टेबल लगे उस आसन में आप बैठ सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि डायबिटीज के जो मरीज हैं तो उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए। ओके, हमें जो है जितने भी मतलब जिसमें आपको ऐसा लगे कि बहुत ही मीठी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे कि मकाई हो गई, स्वीट है, और आलू है और शकरकंद है, ऐसी चीज़ें जो है हमें नहीं खानी है। और बात आती है कि सभी सब्जियों का जूस हमें क्या बनाकर पीना चाहिए। जी नहीं, आप सभी सब्जियों का जो है जूस बनाकर नहीं पी सकते हैं। तो आप जो है ये सारी चीज़ें जो आपको नहीं खानी है। ओके, और आपको क्या खाना चाहिए, आप खाने में ले सकते हैं खीरा, टमाटर और आंवले का जूस, करेले का जूस, और आपको यदि टेस्ट के लिए चाहिए तो आप उसमें थोड़ा सा जो है नमक ऐड कर सकते हैं। और आप जो है जामुन आते हैं, जामुन आपको पता ही होंगे, तो उसको जो है आपको उसमें मिक्स कर लेना है। उसकी जो अंदर की जो क्या बोलते हैं उसको, गुठली हम तो ऐसा ही बोलते हैं, तो उसको जो है निकाल के आपको उसमें अंदर जामुन ऐड कर देना। ओके, 3 चीज़ों का जूस जो है आप बनाकर रेगुलरली पी सकते हैं। मेथी का जूस भी आप पी सकते हैं। ओके, यदि आप कच्ची मेथी नहीं खा सकते हैं
तो आप जो हरी मेथी की मैं बात करूँ, सूखी हुई मेथी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, हरी मेथी का भी आप जूस बनाकर पी सकते हैं। ओके, ये जूस जो है आपको पीने में ऐड करने हैं और खाने पीने में जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जो है बाजरे की रोटी ऐड कर सकते हैं, गेहूं जितना हो सके आप जो उतना कम मात्रा में लीजिए, क्योंकि गेहूं जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खाने में मीठे होते हैं, स्वीट लगते हैं हमें, तो आप बाजरे की रोटी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है हमारे बॉडी के लिए गर्म भी होता है और उसमें इतनी ज़्यादा मतलब मात्रा नहीं होती कि जिसमें हमें डायबिटीज़ बढ़े। तो उसमें आप बाजरे की रोटी ऐड कर सकते हैं, कोई भी हरी साग सब्जी ऐड कर सकते हैं खाने में। ओके, आपको जितना बन सके उतना हमें आलू को अवॉइड करना है, शकरकंद जो भी मैंने आपको खाने में ना बोला है कि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। ओके, तो आलू को यदि आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, आप नहीं अवॉइड कर पा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप आलू को जो है बॉईल करके आप खा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो होते हैं, जो आलू में जो होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानकारक होता है। स्टार्च जो है हमारे बॉडी को जो है चर्बी बढ़ाने में बहुत ही तेज़ी से मदद करता है, तो इसके लिए बॉडी बढ़ाने में तो मदद करता ही है, साथ ही साथ डायबिटीज़ के जो मरीज है, डायबिटीज़ को जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर लाने में मदद करता है, कंट्रोल में नहीं रहता। इसके लिए जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आलू को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। नहीं अवॉइड कर पा रहे हैं तो आप जो है आलू को बॉईल करके खा सकते हैं। ओके, आई होप कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलती हूँ ऐसी वीडियो के साथ।